आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ इन काइनेमेटिक। तो इसमें वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये सब ग्राफ रहेंगे। एक्सेलेरेशन टाइम। तो पहले कुछ ग्राफ के बेसिक देख लो। जैसे कि स्लोप तो पता ही है आपको, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसका मैं tan ले लूँ तो स्लोप मिलता है। ठीक है, तो अगर थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो tan थीटा वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 90 डिग्री में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं ऑल। तो मैं कहूँगा कि स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लाइन ऐसी दिखेंगी। देखो 90 से छोटा एंगल, ऐसी बनी तो भी 90 से छोटा है, ऐसी बनी तो भी 90 से छोटा है ना, ये सब 90 से छोटे। लेकिन जैसी लाइन ऐसी बन गई तो एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो गया। तो m इक्वल टू tan थीटा, और थीटा इज ग्रेटर देन 90 ना, और 180 से छोटा रहेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी लोग नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो m इज नेगेटिव। तो स्लोप अगर नेगेटिव है तो लाइन ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे, एंगल वुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो पॉजिटिव है तो ऐसे बनाएंगे, नेगेटिव है तो ऐसे बनाएंगे। इसको लिख लो। Okay. Done. ओके अभी ये जो पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक जो होते हैं, पैराबोला जो होता है तो उसमें बहुत सारे होते हैं। उसमें से एक फेमस है अपना y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मान लो ये। तो अलग अलग x की वैल्यू पुट करोगे, अलग अलग y मिलेगा। तो मान लो सिर्फ मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात अगर करूँ तो जब मैं x 0 पुट करूँगा तो y 0 मिलेगा, x 1 पुट करूँगा तो y 1 मिलेगा, x जब -1 पुट करूँगा तो इधर -1 का स्क्वायर, तो y क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ग्राफ 1 पे x जब 1 है जब भी 1 मिल रहा है, -1 पे भी 1 ही मिल रहा है। तो ये पॉइंट 2 प्लॉट हो गए, और 0,0। तो ये पूरे इन्फिनिट पॉइंट जब मैं अलग अलग x की वैल्यू पुट करूँगा तो अलग अलग y मिलते रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। ये जो मुझे ग्राफ मिल रहा है, ये वाला ग्राफ, ये पैराबोला होता है शेप। अभी देखो इसका ओपनिंग जो है ना, इसका मुंह ऐसे ऐसे बनता है पैराबोला। देखो ये सब पैराबोला है, ऐसे दिखते हैं लोग। इनका मुंह ओपनिंग ऊपर खुला, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो था उसके बाजू पॉजिटिव नंबर है, मतलब 1 है। लेकिन अगर मान लो एक्स स्क्वायर के बाजू नेगेटिव नंबर होता, माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो जब आप x को 0 पुट करते तो y तो -0 का स्क्वायर 0 ही मिलता, ये पॉइंट मिल जाता। जब आप x को 1 पुट करते तो y क्या मिलता आपको, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो हमें -1 मिलता। और x को जब आप -1 पुट करते तो y क्या मिलता, माइनस बाहर है और -1 का स्क्वायर, इस x की जगह हम -1 पुट करेंगे तो ये भी -1 हो जाता। तो -1 पे भी आपको -1 मिला है, और 1 पे भी आपको -1 मिला है। तो बस ये इन्फिनिट पॉइंट्स अगर मैं प्लॉट करता सबको धीरे धीरे, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता, नीचे इसका मुंह खुलता है। इसमें क्या हुआ, ओपनिंग जो है अपवर्ड हुई, और इसमें क्या हुआ, ओपनिंग जो है डाउनवर्ड हुई।
समझ में आ रहा है? Yeah. Does that mean if the value of y is in negative, then it'll be a downward parabol? हाँ, y की वैल्यू नेगेटिव राइट है, मतलब बेसिकली हम इससे बस इतना ही डिराइव कर लेंगे, इसको डिटेल मैथ्स में पढ़ेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ 1 था, पॉजिटिव था तो ओपनिंग अपवर्ड है, और नेगेटिव रहेगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड है, यहाँ पर माइनस था। तो हम कहेंगे कि तो दो केस बन जाते, ए अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसे बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ऐसे बन जाएगा, तो ये केस बनेगा। ओके Yeah. तो मैं आपको बोलूँगा रफ पैराबोला बना दो 2x² प्लस 3x प्लस 1 का, तो आप बोलेंगे पता नहीं ऐसे कुछ रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, पॉजिटिव है। और अगर मैं बोलूँगा आपको y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव, आप बोले ऐसे नीचे मुंह खुलेगा इसका, जो भी है। समझे आप? ठीक है, इसको नोट डाउन करो। इस पे डब्बा बना दो, ये याद रखना है बस। ओके ठीक है, तो पैराबोला का शॉर्ट में हो गया। अब बस एक छोटी सी बात एक और बता दो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मुझे देखो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया कि शुरू कहाँ से हो रहा है, ऊपर खुल रहा है कि नीचे खुल रहा है, तो पता चल जाता है मेरे को ए को देख के। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू है। मैं इसको कोऑर्डिनेट में प्रूफ करूंगा, माइनस डी बाई फोर है, अभी प्रूफ में नहीं जाएंगे हम लोग। माइनस बी बाई टू है, कॉमा माइनस डी बाई फोर है। डी इज डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, विच इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देखो क्या मतलब हुआ इसका। मान लो एक है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, अब आपको ये आइडिया तो हो गया ओपनिंग अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, बताओ। Opening upward. हाँ, अब इसको हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a क्या मिला आपको? 1 मिला। b क्या मिला? 2 मिला। x के बाजू 2 है, x के बाजू b है तो b 2 मिला, और कांस्टेंट c इधर 2 है तो c 2 मिला। तो यहाँ से हम ये चीज़ निकाल लेंगे, माइनस बी बाई टू है, कॉमा माइनस डी बाई फोर, ये निकाल लेंगे। तो देखो जो वैल्यूज़ मुझे इस ग्राफ के लिए b की मिली है वो है 2 माइनस 2 अपॉन 2a, a इज 1, कॉमा माइनस d इज b स्क्वायर विच इज 2 स्क्वायर, माइनस 4a इज 1, c इज 2 अपॉन 4a, a इज 1, c इज 2। तो हमें क्या मिला? माइनस 1 मिल गया, ये कैंसिल होके माइनस 1 मिला। और यहाँ पर क्या हुआ? 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 इज माइनस 8 अपॉन 4। तो हमें फाइनली घूम फिर के क्या मिला? माइनस 1 कॉमा 2 मिल गया। ये जो पॉइंट है ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। शुरू कहाँ से हो रहा है? तो आपको इस ग्राफ का वर्टेक्स क्या मिला? इस ग्राफ का आपको वर्टेक्स मिला माइनस 1 कॉमा 2। तो आप बोलोगे ये ग्राफ मैं बनाता हूँ आसानी से, x नेगेटिव है, पीछे गया माइनस 1 से, और इधर 2 से ऊपर चले गया, और ये वो पॉइंट है माइनस 1 कॉमा 2। ये पॉइंट मुझे मिल गया, स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया, ये वाला, ये वाला, ये दोनों मिल गया। लेकिन ये ओपनिंग अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? क्योंकि a मेरा 1 है तो ओपनिंग अपवर्ड है, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। Yeah. Coefficient of x squared decides opening upward. करेक्ट करेक्ट। और स्टार्टिंग पॉइंट हमें कौन देता है? माइनस बी बाई टू है, कॉमा माइनस डी बाई फोर है। जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक क्वेश्चन कर लो आप। इसको प्लॉट करके देखो, इसका माइनस बी बाई टू है को माइनस डी बाई फोर है, निकालो। और ओपनिंग तो डाउनवर्ड है क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाजू माइनस 1 है। Sir, I think the coordinates are -1 and +1. इसका क्या? हाँ,
-1 नहीं, गलत है। कोऑर्डिनेट शुड बी कॉमा 2 कॉमा नो 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 नो, उसकी पहले वाले का जो क्या आपने होगा, -1 कॉमा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। राइट है, राइट है, ये 1 होगा क्योंकि 4 राइट है। प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। चलो राइट है, ठीक है। नेक्स्ट वाले का ट्राई करो। वर्टेक्स ढूंढना है। हाँ मतलब ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके लिए आपको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, वर्टेक्स एंड ओपनिंग का। तो वर्टेक्स निकालो आप। ए इज -1, बी इज 4, 2,4 सी क्या है? 0। करेक्ट, हाँ। क्या बोले, वापस बोलो। आंसर 2,4 आ रहा है। करेक्ट लग रहा है, सुनने में सही लग रहा है। तो वाइट वर्टेक्स इज -b/2 का -d/4 है। तो -4, b इज 4/2 इंटू -1 और -d, d इज b² -4ac0 अपॉन 4a, 4a इज -1 अगेन। तो ये पहला तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 2 मिल गया, राइट है। और ये 0 था तो ये पूरा उड़ जाएगा। 4² अपॉन 4 माइनस माइनस कैंसिल 4, राइट। 2,4 इज द राइट आंसर। आगे 2,4 प्लॉट इधर के करेंगे, x को 2 से और 4 से इधर 2,4। अच्छा ये एक्स एक्सिस है तो पता ही है, वैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हाँ। ओपनिंग अपवर्ड है क्या डाउनवर्ड है? अपवर्ड। कैसे अपवर्ड है? ए क्या है उसका? ये नेगेटिव है ना, -1। तो अपवर्ड है क्या डाउनवर्ड है? अच्छा वर्टेक्स अपवर्ड, सॉरी। वर्टेक्स नहीं, ओपनिंग। ऊपर खुलेगा मुंह के नीचे खुलेगा? वो नीचे खुला। हाँ ऐसे। अब मैंने ना इसको इधर से क्यों ले गया, क्योंकि मैं मुझे देखो मेरे पास 4 ऑप्शन थे। मैं इसको ऐसे लेके जाता, 3 ऑप्शन थे, ऐसे लेके जाता या ऐसे लेके जाता है। अब इनमें से कौन सा राइट है वो चेक करना है। अगर ना तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर दो। तो x को 0 पुट करना मतलब y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो y आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब ये 0,0 से पास हो रहा है, समझे? यस। अच्छा ऊपर आ जाओ। इसमें देखो, इसमें ये पॉइंट क्या है, अगर मैं पूछूं आपसे तो आप ये इक्वेशन जो थी ना, y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 2 में आप क्या पुट कर दोगे, 0। तो 0। फिर तो आपको y क्या मिल जाएगा, 2। तो ये पॉइंट क्या है, 0,2। करेक्ट। ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, तो एक बस ऐसी रफ आइडिया मिल गया अपने को। देखो तो जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस की जगह v एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पर टाइम हो जाएगा t एक्सिस। अब यहाँ पर क्या होगा, t इक्वल टू 0 पुट कर दोगे आप, तो आपको यहाँ पर पॉइंट क्या मिलेगा, u, 0,u, राइट, क्योंकि इसमें पुट कर दो आप 0। अब आप जैसे जैसे t बढ़ाते रहोगे तो कुछ ना कुछ ग्राफ ऐसे बनते रहेगा, अलग अलग एक्स टी की वैल्यू पे अलग अलग ऐसे मिलते रहेगा। समझ रहे हो आप? स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन मिलेगा? क्योंकि इसका डिग्री 1 है कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 अगर है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, क्योंकि x का डिग्री 1 होता है। अब y की जगह v है और x की जगह t है फॉर दिस इक्वेशन।
अच्छा, लेकिन 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 ये जो मैंने ग्राफ बनाया हो ना, इसमें एक्सलेशन पॉजिटिव के लिए बनाया हो मैंने, एक्सलेशन पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये वी ग्राफ है तो वी, अब हमें पता है ए क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, याद है? तो ए इज स्लोप ऑफ वी, स्लोप ऑफ वी, वी ग्राफ इन टी, वी टी ग्राफ। तो बात को समझो, देखो इसमें स्लोप क्या है, 2 है, तो लाइन कैसी बनेंगी, ऐसे बनेंगी। और अगर, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहे हो आप, अगर m 2 है तो लाइन ऐसे बनेंगी, ऐसी बनेंगी, ऐसी बनेंगी। लेकिन अगर यही लाइन -2x प्लस 3 कर देंगे तो हमने अभी देखे कि स्लोप नेगेटिव है तो ऐसी बनेगी, समझे आप? रफ लाइन भी ऐसी बनेगी। Okay. तो ये x के बाजू m रहता है, यहाँ पर x होता है, तो वैसे t के बाजू a है, वैसे भी समझ सकते हैं कि a जो है ना स्लोप है। तो आप देखो, आपको इतना नहीं सोचना है, आपको ये देखना है कि देखो ये जो है, ये जो है, ये एंगल है, ये स्लोप हो गया इस लाइन का, ये tan थीटा है, tan थीटा, थीटा 0 से 90 है, तो मतलब a जो है वो tan थीटा है, स्लोप है। और हम देख सकते हैं ये एंगल क्या है, 90 से छोटा है, तो a इज पॉजिटिव। लेकिन अगर यही ग्राफ t को 0 पुट करने पे u तो v इक्वल टू, ये तो हटने ही वाला है, u ही मिलने वाला है। स्टार्टिंग वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे, मतलब वेलोसिटी उसकी v थी, फिर धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ती गई। वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन है। वैसे ही अगर स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी u ही थी t इक्वल टू 0 पे, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसकी वेलोसिटी घटती जाएंगी, समझ रहे हो? घटती जाएंगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि स्लोप नेगेटिव हो गया। तो इसको ऐसे समझो कि अगर Got ये जो एंगल है थीटा, ए क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा इज नाउ ग्रेटर देन 90, तो ए इज नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा इज नेगेटिव व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, समझे आप? Yeah, sir. तो ये ग्राफ बनेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। चलो, अब देखो, अभी मैं ऐसी वैसी तुमको रफ आइडिया इसका भी देता हूँ, इस एक्सप्रेशन का, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है अभी, यहाँ पर s है, यहाँ पर t है। तो बताओ शेप क्या रहेगा, लाइन, लीनियर लाइन रहेंगी क्या, कुछ पैराबोला रहेगा, क्या रहेगा? Displacement line ही रहेगी। लाइन क्यों रहेंगी? y, s की जगह, y की जगह s है, और यहाँ पर t, x की जगह t है, तो ये कुछ तो भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स जैसा फॉर्म दिख रहा है ना, Yes. तो इसका पैराबोला बनेगा, क्योंकि x की जगह कौन है, t, t इसको पहले लिख देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, t स्क्वायर का टर्म है, क्वाड्रेटिक है ना इक्वेशन, तो ये पैराबोला बनेगा। अब मुझे बताओ ओपनिंग, अब देखो 0 पुट करेंगे तो क्या हुआ, 0 पुट कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है ये 0 ही हो जा रहा है बाय चांस, और ये चेंज इन वेलोसिटी था वो भी, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ कि s फाइनल माइनस s इनिशियल, ऐसे लिखूँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे कि s फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले से वो इधर था, अब इनके वजह से आगे या पीछे आएगा। तो अगर मैं इसमें मैं t को 0 ले लूँ तो मेरे को इनिशियल पोजीशन जहाँ भी थी, अगर वो ओरिजिन पे था तो ओरिजिन पे आ जाएगा, लेकिन जहाँ भी थी ऐसा है, कहीं ना कहीं था। लेकिन अब देखो क्या हुआ ना, क्योंकि ग्राफ में टी स्क्वायर है, तो या तो ग्राफ ऐसे बनेगा पैराबोला जैसा, ऐसे, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अब मुझे बताओ ग्राफ ऊपर कब बनेगा, नीचे कब बनेगा?
Only if displacement increases with time. हाँ, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज इन टाइम। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ओपनिंग अपवर्ड कब होती थी? जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। अब x की जगह इधर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है जो चेंज हो सकता है? एक्सेलरेशन। 1/2 तो फिक्स है। तो मालूम क्या पड़ा, जब a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड है और a जब नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड रहेंगी। Half of A, no? हाफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाफ ऑफ ए मतलब उसकी साइन डिपेंड्स ऑन ए नॉट ऑन हाफ, मतलब हाफ का कुछ लेना देना नहीं बेचारा, वो तो बाजू में अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो ओवरऑल चीज़ पॉजिटिव हो जाएंगी। Okay. ए इज़ अ वेरिएबल ना, जो कभी माइनस जी हो जाता है, कभी कुछ होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हाफ तो फिक्स है बेचारा, है तो कांस्टेंट है। साइन डिसाइड करने वाला ए है। Done. अच्छा, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे हो सकता है क्या? देखो, या डिस्प्लेसमेंट टाइम है वो ग्राफ ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, displacement time graph I don't think ऐसे हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइम पे तीन जगह तीन एस के वैल्यू नहीं आ सकते। एक टाइम पे वो तीन जगह नहीं हो सकता है। ठीक है। Yeah. सेकंड रीजन, टाइम पीछे भी नहीं आ सकता है। जैसे इधर आगे गया फिर पीछे आ गया, टाइम नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, टाइम तो बढ़ते ही रहेगा। Yeah. तो लिखो इसके बारे में, इट इज़ नॉट पॉसिबल एज वी कैन नॉट हैव थ्री डिस्प्लेसमेंट एट वर्ड पर्टिकुलर टाइम, और टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। या तो टाइम कैन नॉट डिक्रीज, डिक्रीज नहीं हो सकता, टाइम इंक्रीज ही होगा, वन होगा उसके बाद टू होगा, ऐसा नहीं हो वन के बाद जीरो हो गया। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हो जाएगा, अगर मैं वी इधर लिख दूँ, इधर टी लिख दूँ, और ऐसा कुछ कर दे कि ऐसा करके ऐसा आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती किसी की, एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी होंगी। ये भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब देखो थोड़ा एनालाइज करते हैं हम। मान लो ग्राफ अपना पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है। ये ग्राफ है इस तरह से। तो मुझे बताओ, टाइम तो बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते आ रहा है, वन हो रहा है, कभी कभी टू हो रहा है, लेकिन वो जो पार्टिकल है उसका मूवमेंट कैसा है? Velocity 0, acceleration 0. एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी, लेकिन पोजीशन उसका एक ही पोजीशन पे पड़ा है ना वो? हाँ, तो velocity भी 0. हाँ, तो राइट, इसका इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, राइट। अब आपको इतना फंडा याद रखना है कि वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप, स्लोप होती है पोजीशन टाइम ग्राफ की, है ना। तो आप देख सकते हो, क्योंकि एक जगह से चेंज ही नहीं हो रहा है, एक ही पोजीशन पे खड़ा है, तो डिफरेंस एक्स एफ माइनस एक्स आई तो जीरो हो जाएगा। फाइनल पोजीशन भी सेम है, इनिशियल पोजीशन भी सेम है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। डी एस अगर बहुत छोटा ले ली तो डी एस बाई डी टी होता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो बस इतना कॉम्प्लिकेट की जगह मैं इतना बता रहा हूँ बस, कि वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप होता है। अब इस लाइन की स्लोप ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी इसकी ज़ीरो है, मतलब वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, पॉइंट पॉइंट बढ़ा ही नहीं आगे, इधर ही है वो। टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे भी इधर ही है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी इधर ही है, चेंज ही नहीं हो रहा है। पार्टिकल इज नॉट मूविंग, तो ऑब्वियस इसका सब जीरो है। अब अगर ग्राफ ऐसे होता, सब बातें लिखो, ये भी लिखना, ऐसे।
तो पार्टिकल का पोजीशन हर टाइम के बाद चेंज हो रहा है। हर टाइम पे पोजीशन बढ़ते आ रहा है, मतलब ये आगे बढ़ रहा है पार्टिकल, है ना। Yeah. अब इसका जो स्लोप है हर जगह कांस्टेंट है, तो हमें पता है वेलोसिटी ही tan थीटा होता है। हाँ, Acceleration. तो वेलोसिटी ही tan थीटा है, कांस्टेंट है, ये मिल गया। सेकंड, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वेलोसिटी, बताओ। क्योंकि जो थीटा है 0 से 90 है, ऐसी लाइन बन रही है, तो स्लोप इज पॉजिटिव, तो इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है। Yeah. और ये जो पार्टिकल है, मान लो इधर है t इक्वल टू 0 पे, तो वो आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी इसकी t इक्वल टू 1 पे आगे बढ़ गया होगा। विच कांस्टेंट वेलोसिटी बढ़ रहा है, अब हमें पता नहीं वैल्यू क्या है। इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0. 0, करेक्ट। तो एक मिनट, इसको ऊपर वाले कर दो। देखो इसमें ना, ये पोजीशन टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हो। तो हमें वेलोसिटी क्या मिल गया? कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे बनेगा कि टाइम कुछ भी बढ़ रहा हो, कांस्टेंट ही है। समझे आप? Yes. ओके। और पॉजिटिव है बोल के ऊपर बनाया, अगर नेगेटिव होता तो कांस्टेंट ऐसे बनाता नीचे। ठीक है, इससे हम एक्सेलरेशन, अब देखो क्या होता है, ए जो होता है वो dv/dt होता है। तो बेसिकली स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चेंज इन v इधर 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या है इसका? 0। तो उसका ये तो इधर ही है, चेंज ही नहीं हो रहा है वो, Yes. एक्सेलरेशन 0। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है, इसको लिखो। ये पूरा ए बना के इसमें ए में लिख दो, ये इम्प्लाइज ये करता है, ये इम्प्लाइज ये करता है। Done. देखो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे होता, कुछ इस तरह, तो मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होता? वेलोसिटी इसकी क्या है? वेलोसिटी इसका स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप है, तो वेलोसिटी इज tan थीटा। And I think velocity is पॉजिटिव और नेगेटिव? 1 second. Just give me पहले one बताओ कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है वेलोसिटी? constant. कांस्टेंट है, करेक्ट, क्योंकि स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा है, हर जगह सेम है स्लोप, हर पॉइंट पे स्लोप सेम है। ओके, कांस्टेंट है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Negative. नेगेटिव है, करेक्ट, क्योंकि tan थीटा, थीटा लाइज बिटवीन 90 to 180। तो ये इस तरह से हो जाएगा कुछ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट तो चलेगा, कांस्टेंट मतलब ऐसे ही चलेंगी लाइन, लेकिन नेगेटिव वैल्यू रहेगा। समझे? Yeah. अच्छा, इसके बाद एक्सेलरेशन टाइम तो कोई बात ही नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन 0 ही होने वाला है। मुझे ये क्वेश्चन दिया, मान लो आपको वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ दिया, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, एक्सेलरेशन तो 0 ही होने वाला है, बताओ क्या रहेगा?
Velocity is constant. हाँ, स्लोप इज कांस्टेंट, करेक्ट। स्लोप इज tan थीटा, और स्लोप ही जब स्लोप रहती है, बात समझ गई ना आपको? क्योंकि s जो होता है ds/dt, तो हमने लोगों ने पढ़े थे कि स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ इज वेलोसिटी, क्योंकि dy/d याद है, dy/dx स्लोप देता है, हमने पढ़े थे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंज इन y अपॉन चेंज इन x स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो dx/dt भी स्लोप देगा ऑफ, ये y और x के ग्राफ का स्लोप देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये s और t के ग्राफ का स्लोप देगा जो ये ग्राफ है। And I think it'll be a straight line but coming from beyond zero. बियॉन्ड जीरो वैल्यू क्या रहेंगी? Negative. मतलब स्लोप इज v, वेलोसिटी क्या रहेगा? tan थीटा होता है, और थीटा इधर कांस्टेंट है, तो tan 30 क्या हो जाएगा? 1/√3. तो ये वैल्यू रहेंगी स्टार्टिंग पॉइंट 1/√3, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी 1/√3। समझा आपको? Okay. But since displacement in the position time graph is negative, shouldn't velocity डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का है? मतलब जीरो से पहले से आ रहा है ना डिस्प्लेसमेंट? नहीं, ये तो डॉटेड लाइन है, ग्राफ तो यही है, या ये हो ही नहीं सकता, टाइम नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। ये सिर्फ मैंने एंगल बता रहा था कि ये नहीं दिया था मैंने, ये दे दिया था, इंक्लिनेशन देने के लिए बताया भाई। ये टाइम -1 थोड़ी हो सकता है, ये टाइम 1 होगा, इधर -1 होगा ना। यहाँ पर कभी भी ये पार्ट में ग्राफ नहीं बनेंगे, ये पार्ट में बनेंगे, ये पार्ट में तो भी बन सकते हैं, ये दोनों में, यहाँ नहीं बनेंगे, यहाँ टाइम नेगेटिव होता है। t कैनॉट भी नेगेटिव, t कैनॉट भी -1। दिस जस्ट फॉर द इंक्लिनेशन बताने के लिए मैंने दिया था, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर लाइन है तो उसका जो स्लोप रहेगा वो वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। हाँ. अब मान लो देखो, ये अभी वही ग्राफ को देख रहे हो वापस हम, जैसे कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ ही है, तो आप एक काम करो, इसको ऊपर ऊपर जाओ वापस, ये वाला ग्राफ बी वाला, इसमें कॉपी पेस्ट. हाँ आई नो यू कॉपीड इट। मैं ये बता रहा हूँ कि t=0 पे कोई पॉइंट पे था, ये मान लो 10 है, तो या तो जो भी है 10 पे था ये, t=0 पे। फिर क्या हुआ, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कम होते गया, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कम होते गया, ठीक है। फिर एक वक्त आया नेगेटिव हो गया, मतलब आगे बढ़ रहा था, अगर ये पॉजिटिव है अभी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट, आगे बढ़ते गया। फिर एक वक्त के बाद इस पॉइंट पे t जो भी वैल्यू ले लूँ t1 पे उसने पलटी मारा होगा, नहीं गलत है, कुछ तो गलत है, रुको क्या हुआ, सुनो वापस सुनो, ऐसा नहीं हुआ, ये 0 है, यहाँ पर वो 10 है, तो डिस्प्लेसमेंट कम होते गया, तो पीछे आते गया हो, समझे आप, पीछे आते गया। और t इस t1 पे डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो गया, फिर वो डिस्प्लेसमेंट उसका नेगेटिव होना चालू हो गया उसके बाद, तो वो पीछे जाना चालू कर दिया उसने। समझ में आ रहा है? देखो इसको समझो ग्राफ को, इसको नीचे समझते रुको। देखो ये ग्राफ था पहले वाला, ऐसा ग्राफ अगर है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और m = tan थीटा, m पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है,
तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वो पार्टिकल है, यहाँ पर वो बंदा है, वो इधर जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाते रह रहा है, बढ़ते रह रहा है। तो देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ टाइम इक्वल टी इक्वल टू 1 पे, 1 पे पहुँचा, मान लो एग्जाम्पल ले रहे, फिर वो टी इक्वल टू 2 पे मान लो, जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते आ रहा है, आगे आगे बढ़ते आ रहा हो टाइम के साथ। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, मान लो वो ऐसा बना दिया ग्राफ मैंने, ये डिस्प्लेसमेंट है, या तो एक काम करता हूँ यहाँ से बनाता हूँ, तो देखो इतने पार्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, पॉजिटिव है, फिर उसके बाद यहाँ से ना नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये पर्टिकुलर टी इक्वल टू T1 पे कुछ तो भी चेंज हुआ, तो देखो ये टी इक्वल टू T1 पे ज़ीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ ज़ीरो पे आएगा, और यहाँ पर कुछ वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है। जो पहले डिस्प्लेसमेंट था, पहले 4 था, तो अब ये 3 हो गया, अब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, इसलिए वेलोसिटी भी नेगेटिव आ रही है, डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है। तो मतलब वो ऑलरेडी पॉइंट जो है वो t इक्वल टू 0 पे 4 प्लेस पे था इस ग्राफ के हिसाब से, फिर जैसे टाइम बढ़ रहा है तो कम होते जा रहा है, वो पीछे आते आ रहा है, और t इक्वल टू T1 पे वो 0 पे पहुंच गया। अब वो वेलोसिटी क्योंकि नेगेटिव है तो पीछे वेलोसिटी लेके जा रही है, तो इसके बाद और अब जीरो इज अ रेफरेंस पॉइंट, अब इसको क्रॉस किया उसने, अब -1 टी बढ़ते आ रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट कम होते आ रहा है, -2, समझे अभी? Yes. ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपने वर्डिंग में, तो देख लो। और एक्सेलेरेशन टाइम की बात ही नहीं, एक्सेलेरेशन तो 0 ही है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये में वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस केस में वेलोसिटी नेगेटिव है। इसको याद कैसे रखना है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप v रहेगा, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो वी टी ग्राफ का स्लोप a रहेगा। Yeah. जो बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज़ मैथमेटिकल टूल्स एक बार देख लो, लेक्चर। कंप्लीटेड? Yes. अच्छा देखो, अब नेक्स्ट सी, अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पे हो गए, स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। अब हमारा अगर पैराबोला है, इस तरह से कुछ पैराबोला है, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब देखो क्या हो रहा है, अभी क्या स्ट्रेट लाइन पे क्या कहीं भी कोई भी पॉइंट लो, उस पर टेंजेंट बनाओ। देखो ग्राफ अगर ऐसा है, इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ और वो पॉइंट पुट कर देता हूँ, ऐसे होता है वो। स्लोप निकलता है उससे अपना, डी वाई बाई डी एक्स इस पॉइंट पे निकालूंगा, स्लोप मिल जाएगा। तो अब इधर क्या हो रहा है, देखो पॉइंट चेंज हो रहे हैं। अब ये पॉइंट है, मान लो इसका स्लोप ये है थीटा। अब दूसरा आगे का एक पॉइंट ले लो, ये वाला, इसका स्लोप ये थीटा है। तो आप देख सकते हो इसके हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ था, कोई भी पॉइंट लो, ये थीटा सेम रह रहा था, टेंजेंट बनाओगे तो यही लाइन बन जा रही थी। तो वेलोसिटी वाज कांस्टेंट बिकॉज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, ये और बढ़ गया थीटा। और आप देख सकते हो कि थीटा जो है वो बढ़ रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग। थीटा अगर बढ़ रहा है तो दैट इज ऑब्वियस टेन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि उसका इनपुट बढ़ रहा है। That means slope is तो increasing. स्लोप इज इंक्रीजिंग, दिस मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग,
वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है और पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। चेंज तो हो ही रहा है कि ग्राफ का हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, चेंज भी हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग में भी तो चेंज हो रहा है ना, डिक्रीज भी हो रहा है तो चेंज हो रहा है, लेकिन इंक्रीजिंगली हो रहा है। तो इसमें क्या होगा ना, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है तो ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। But how do we know that the slope shown is constant in position time? स्लोप तो सॉरी क्या बोले थे, वापस पूछेंगे? How do we know velocity is constant? Because in position time graph, velocity might not be constant. नहीं, इस केस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, वेलोसिटी चेंजिंग। अच्छा, ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हो क्या आप? Yeah. ओके, तो इसको अभी देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते कि ये जो ग्राफ है, ये पोजीशन जो है एस, ये पैराबोला है, पैराबोला है ना। तो पैराबोला कैसे रहेगा, आप ऐसे समझा सकता हूँ मैं इसको आपको। ये ज़रूर टाइम में क्वाड्रेटिक है, इसलिए पैराबोला बना, समझे आप? अब आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे डी एस बाई डी टी, तो आपको क्या मिला? वेलोसिटी 280। तो देखो, पैराबोला को डिफ्रेंशिएट करोगे तो लाइन की इक्वेशन मिली, वेलोसिटी आपको लाइन मिली क्योंकि लीनियर बन गया। अब लाइन के पास दो ऑप्शन है, ऐसी लाइन मिले कि ऐसी लाइन मिले। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ए पे, ए पे डिपेंड करता है, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स, एम पे डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ y की जगह हमारा वेलोसिटी है और x की जगह t है, तो t के बाजू जो है उस पर डिपेंड करता है। इस केस में t के बाजू क्या है? 2a, इस पे डिपेंड करता है। तो a अगर पॉजिटिव है तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, a अगर नेगेटिव है तो ऐसे बनेगा। अब इसका है ना, a पॉजिटिव है इसलिए ओपनिंग अपवर्ड है। अब क्यों ऐसा? देखो क्यों, क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है हर टाइम, इसका स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल, राइट? तो फाइनल हमेशा ज़्यादा रह रही है इनिशियल से कोई भी टाइम इंटरवल में, तो ये पॉजिटिव ही हो गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये बात समझ में आ गई। आपका डाउट ये था ना कि ये पैराबोला अगर है तो ये लाइन क्यों रहेगा, तो ये आप पैराबोला को डिफरेंशिएट करते तो लाइन ही मिलेगा। Okay. But it is not necessary na position time graph is a parabola. हाँ, मेंशन होगा क्वेश्चन में, सही बोल रहे हैं आप। अगर ये पैराबोला नहीं होता, क्यूबिक होता तो ऐसा आंसर नहीं आता। आप सही बोल रहे हो। इसमें मेंशन है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। तो इसमें हमको दो बातें मिल गई। चलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल गया। अब देखो, इसमें अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना चाहें तो हमें पता है ए क्या होता है? डी वी बाई डी टी। तो अभी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी ऐसी जा रही है स्ट्रेट लीनियर, तो ए क्या हो गया? टेन थीटा हो गया। और थीटा 0 से 90 के बीच में, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए जो है ना, क्योंकि देखो टेन थीटा तो कांस्टेंट है, इसमें ये तो हर पॉइंट पे अपने को सेम ही टेंजेंट मिल रहा है हर पॉइंट पे। तो हम बोलेंगे जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम में ये ऐसे मिल रहा था तो वेलोसिटी ऐसे मिल रही थी ना, वैसे ही क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा एक्सेलरेशन। और क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो ए पॉजिटिव मिल रहा है तो ऊपर आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ए जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप है, तो ए क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है। और थीटा 0 से 90 है तो ए इज पॉजिटिव, तो ये ऐसे बन जाएंगे ग्राफ। समझे आप? इससे ये मिला, इससे ये मिला। तो जैसे कि ये पैराबोला है ना, इसकी ओपनिंग अपवर्ड है,
तो ये ए अगर है तो इसका ए टी स्क्वायर ओपनिंग अपवर्ड है, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी के बाजू वही ए आता है, तो वही स्लोप बन जाता है। तो ए अगर पॉजिटिव है तो ऐसी लाइन बनेगी, इसलिए ऐसी लाइन बनी। या तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो ऐसी लाइन बनाएंगे आप वेलोसिटी टाइम में। डिक्रीजिंग वेलोसिटी है तो देखो, क्योंकि देखो टाइम के साथ अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो ऐसे बढ़ेगी ना, और टाइम के साथ अगर घट रही है तो ऐसे घटेंगी, तो ऐसे भी सोच सकते हो आप। डी वाला ऐसा रहेगा केस, अगर ऐसा केस है। ठीक है, अभी यहां पर भी क्या हो रहा है, स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे ऐसा कुछ हो जाएगा, इस पॉइंट पे कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पे ऐसे हो जाएगा। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। इससे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो एंगल जो है कम होते जा रहे हैं, तो वेलोसिटी मतलब ये एंगल कम हो रहा है, और हमें पता है कि स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है वही वेलोसिटी होता है। तो एंगल अगर कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। फिर एक वक्त आएगा इधर पहुंच जाएंगे हम लोग, यहां पर जो वेलोसिटी हो जाएंगी, स्लोप जीरो हो गया, तो वेलोसिटी कम होते 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 इधर पहुंच जाएंगी। तो ये जो टाइम है, मान लो ये t1 है, तो ये t1 पे जीरो हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये अभी आप स्लोप बनाओगे हर जगह तो ऐसे बनेगा, तो एंगल जो है 90 से बड़ा हो गया, और हमें पता है m इक्वल टू 10, v इक्वल टू 10 थीटा। v इक्वल टू 10 थीटा, तो अब नेगेटिव हो गया, तो वेलोसिटी देखो अब नेगेटिव हो रही है, कम हो रही है लेकिन नेगेटिव, अभी सब नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि स्लोप पूरे नेगेटिव हो गए। तो यहां तक ऐसे जाएंगे, फिर आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इससे अगर एक्सेलरेशन टाइम बनाए हम लोग, इससे अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाए तो एक्सेलरेशन है नेगेटिव रहेगा इसका, क्योंकि वेलोसिटी हर टाइम पे कम हो रही है, हर टाइम पे कम हो रही है, टाइम डिफरेंस इन वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव ही आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से कम हो रही है, तो ये एक्सेलरेशन टाइम इसका नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? मैं एक रैंडम ग्राफ लेता हूँ, मान लो देखो एक ऐसी क्वेश्चन सिंपल सा, दो लोग निकले घर से और उनका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है हमें। एक मान लो ऐसा है, और एक मान लो ऐसा है, ये ए का है, मान लो ये बी का है। दो बच्चे, एक ए है और एक बी है, वो घर से निकले और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उनका ये है। तो मुझे बताओ क्या दोनों की, मुझे बताओ इनिशियल पोजीशन ए की क्या रहेंगी, अगर मैं इसको ऐसे नाम दे दूं, इनिशियल पोजीशन दोनों की जीरो है, सही है? कैसे मालूम पड़ा? Because displacement zero. ओके, इनिशियल पोजीशन ऑफ ए बी, एक और ले लेते चलो सी, अभी सी ऐसे जा रहा है, ये सी है। अब इसकी इनिशियल पोजीशन, इसको मैं नाम देता हूँ 2,0, ये 0,2 से समझाने के लिए। हाँ, इनिशियल पोजीशन ऑफ ए इज 0, क्योंकि एक्स 0 है इधर, टी जब 0 है तो एक्स 0 है, और यहाँ पर भी एक्स 0 है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 0,2 का मतलब क्या हो रहा है, ये टी है, टी मान लो 2 है
टाइम 2 के बाद हाँ डिस्प्लेसमेंट। एस जीरो ही है, राइट, एक्स जीरो ही है। तो इनिशियल पोजीशन इसकी मतलब ये टी इक्वल टू 2 पे जीरो है बेसिकली। ओके, बी। तो इसको अगर लिखे तो ये एक्स इक्वल टू जीरो पे टी इक्वल टू जीरो है, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो है। ये टी इक्वल टू 2 पे एक्स इक्वल टू जीरो पे है, मतलब ये 2 सेकंड बाद निकल रहा है, ऐसा मान सकते हैं हम हाँ इसके निकलने के। और सी का अगर देखें तो वो 2 से आगे ऑलरेडी है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे भी वो ऑलरेडी इधर आगे है। ओके, ठीक है। यस ओके, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी किसकी है तीनों में? या तो मैं पूछूं बी ए बी 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 सबसे ज्यादा किसकी है? बी वी ऑफ किसकी? ए बी, अच्छा बी, आप वो बी बोल रहे हो, करेक्ट। ये एंगल जो है थीटा वन अगर है, ये एंगल थीटा टू अगर है, और ये एंगल थीटा थ्री अगर है, तो करेक्ट सबसे बड़ा एंगल हमें दिख रहा है थीटा वन। फिर देन डायग्राम में तो थीटा टू थीटा थ्री सेम दिख रहे हैं। थोड़ा इसको मैं और स्लांट कर देता हूँ बता समझ में आने के लिए बस। हाँ, तो हम देख सकते हैं थीटा टू दिख रहा है, फिर थीटा डी लग रहा है, तो उस पर टेन लगा देंगे तो टेन थीटा वन, टेन थीटा टू, टेन थीटा थ्री। तो ये सबसे बड़ा है थीटा वन। मैंने एक काम करो को ले थीटा टू ले लेते बी को। ओके, तो क्या हो जाएगा बोलो? तो सबसे पहले आपने सही बोला, वेलोसिटी ऑफ बी है, और वेलोसिटी ऑफ बी है, फिर वेलोसिटी ऑफ ए है, और फिर वेलोसिटी ऑफ सी है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ बी है क्योंकि इसका एंगल सबसे ज्यादा है। अच्छा, तीनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट तो वेलोसिटी क्या थी, वेरिएबल थी। No, so I don't think there'll be accident. वेलोसिटी इज कांस्टेंट ना, क्योंकि इसका स्लोप कोई पॉइंट पे ऐसे चल रहा है, स्लोप हर पॉइंट पे सेम है टेंजेंट का। So ऐसा होता है तो चेंज होता है। zero. वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, हाँ, जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, करेक्ट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको फटाफट लिखो, ये सिंपल एक कॉन्सेप्चुअल है ना। So are you saying कि because C को सबसे कम डिस्प्लेसमेंट लगा तो वो स्कूल के सबसे करीब है? हाँ, वही लॉजिक सही है आपका, करेक्ट। जिसको सबसे कम डिस्प्लेसमेंट लगेगा स्कूल के सबसे करीब रहेगा, करेक्ट। तो लेंथ हमें चेक करना पड़ेगी स्कूल के लिए ना, सबकी ये लेंथ। मुझे वीपी, वीक्यू, वीआर, वीएस, वीटी, बताओ कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? P is positive. वी वी एस क्या? एस ये एक्स, ये वाला एस बोल रहे? VP बोल रहे हैं। हाँ, वीपी इज पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव है,
because theta is less than 90. हाँ, अगर इस पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो हाँ, इसके स्लोप का थीटा 90 से छोटा रहेगा, करेक्ट। और वी क्यू Even that is positive. No, it is zero. जीरो जीरो, क्योंकि आप उस पर टेंजेंट बनाओगे तो राइट। और वी आर Negative. नेगेटिव, और वी एस Vs. Let me think. जीरो ना। Okay. और वी टी Vt 0. वी टी टेंजेंट ऐसा बनेगा ना, ये इस पे टेंजेंट ऐसा बन रहा But isn't it on the point? है पॉइंट पे टेंजेंट, लेकिन टेंजेंट ऐसा बनेगा ना, पॉइंट पे टच करते हुए जाएगा। अच्छा. वी टी विल बी पॉजिटिव। इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, लेकिन विद लेबलिंग। तो 0 से 2 में स्लोप कांस्टेंट है ना, तो 0 से 2 में वेलोसिटी कांस्टेंट जाएंगी। और पॉजिटिव क्यों रहेंगी? क्योंकि 0 से 2 में वेलोसिटी जो रहेंगी वो tan थीटा रहेंगी। और tan थीटा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या है 2,10, और ये पॉइंट क्या है 0,0। 10 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, याद है ना। स्लोप कैसे निकालते हैं हम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 5। तो ये देखो v इक्वल टू 5 ऐसे जाएंगे कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। क्लियर ये? हाँ. फिर क्या हुआ, ये पॉइंट क्या है 3,4। तो ये अभी दिख रहा है हमको, स्लोप क्या है नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है 2 से 3 में। पहले बताओ कांस्टेंट है क्या स्लोप? स्लोप तो कांस्टेंट ही है इसका, वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही रहेंगी। 2 से 3 में ये नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है वेलोसिटी? थीटा जो है 90 से बड़ा है ना, नेगेटिव रहेंगी ये थीटा। और हमें निकालने का तरीका वही है y2 माइनस y1। तो ये y2 माइनस y1 ऐसे कर दो, 4 माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 2, क्या आ गया? आंसर ऑटोमेटिकली सही आएंगे, देखो -6 ही आया। तो यहाँ पर मिला कहीं तो भी, पहले क्या मिला था मुझे 5, यहाँ पे थोड़ा नजदीक नजदीक आ देते, 2 से 3 उसका -6 मिला। फिर 2 से 6
मुझे बताओ 2 से 6 क्या होगा, वेलोसिटी क्या है? 2 से 5 सॉरी, वेलोसिटी क्या है? हम्म? यस अच्छा मिस लॉस कर दी थी क्या? या कनेक्शन लॉस्ट हो। देखो मैंने जो सही लिखा वो भी सही है कि चेक। 0 से 2 में स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं हम? Scroll down because I cannot see ऊपर वाला ग्राफ। क्वेश्चन था ड्रॉ वीटी ग्राफ फ्रॉम अब बिलो ग्राफ। तो देखो 0 से 2 में मुझे ग्राफ बनाना था। वेलोसिटी क्या रहती है, tan थीटा होती है। तो tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप, और थीटा 90 से बड़ा है, 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर पॉइंट्स अगर गिवन है तो हम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से वेलोसिटी निकालिए 0 से 2 में। 10 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 तो हमें 5 मिल गया। तो वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि थीटा कांस्टेंट है इसमें पूरे उस लाइन में। तो ये मिला, समझा? यस उसके बाद क्या किया, 2 से 3 में, 2 से 3 में देखो ये जो लाइन है इसका इसका स्लोप ये ऐसे मिल रहा है, नेगेटिव दिख रहा है थीटा। अब वैल्यू निकालना है तो ये y2 x2 y2 बना दो, इसको x2 y बना दो। 4 माइनस 10 3 माइनस 2 माइनस 6 मिल गया। तो देखो 2 से 3 में माइनस 6 मिला। अब मुझे बताओ 3 से 5 में स्लोप क्या मिलेगा? 0 नो ठीक है, सही बात है क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई ना, एक ही जगह पड़ा है। हाँ अब बताओ 5 से यहाँ पर 7 ले लेते हैं। हाँ, 5 से 7 में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। और वैल्यू चेक करना है तो इसको बोल दो, क्योंकि मुझे देना चाहिए था तो इसको मैं बोल देता हूँ -4 ले लो। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 7 -4, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा को थोड़ा, ये पॉइंट हो जाएगा 6,0। तो स्लोप निकाल लेंगे हम लोग, किसके बीच में निकालना है, 5 के बीच में निकालना है ना, 5,4 हो जाएगा। तो 5 to 7 के बीच में निकालना है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, विच विल बी वेलोसिटी -4 -4 7 -5 -8/2 -4। तो कई 5 to 7 के बीच में वो माइनस कांस्टेंट मिल रहा है -4। और फिर 7 to 8 के बीच में क्या मिल रहा है बोल दो, पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हम स्लोप देख सकते हैं 8y2 माइनस y1 0 -4 अपॉन 8 -7 विच इज 4। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिए विथ प्रॉपर वैल्यूज। कॉपी कर लो इसको। अच्छा, क्वेश्चन में अगर सिर्फ वेलोसिटी पूछता तो भी निकाल लेते ना, कोई बात नहीं थी ना। 0 से 2 में वेलोसिटी क्या है तो हम उसका स्लोप देख के निकाल लेते। एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे पूछता तो उसका उधर वो पॉइंट पे स्लोप देख के हम निकाल सकते हैं। यस तो देखो फंडा क्या याद रखना है आपको, अगर ओपनिंग अपवर्ड है वेलोस एक्स टी का और पैराबोला है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर ओपनिंग डाउनवर्ड है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये एक्सेलरेशन के लिए हो गया। अब देखो ओपनिंग अपवर्ड है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएंगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएंगे टेंजेंट टेबल की। और यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव रहेंगी, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव रहेंगी। इसमें यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव रहेंगी, इसमें यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव रहेंगी। एंगल दिख रहा है ना, 90 से बढ़ गया।
और वो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेंगी घटेंगी? वेलोसिटी तो बढ़ेंगी। Yeah. हाँ, लेकिन कभी पॉजिटिव रहेंगी नेगेटिव रहेंगी वो अलग बात है, लेकिन एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ेंगी और स्पीड बढ़ेंगी एक तरीके से, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी घट जाएंगी और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगी, मतलब पीछे आना चालू हो जाएगा स्पीड से, थोड़ा आगे जाके स्लो स्लो होकर पीछे आना चालू हो जाएगा। चलो अभी इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो पहले ये पैराबोला है, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताओ? Positive. Wait. हाँ, और कांस्टेंट तो रहेंगी। पैराबोला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी में आएगा, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो टी मिलेगा, तो लीनियर ही रहेगा, मतलब लाइन ही मिलने वाला है। पैराबोला से हम जाएंगे तो The whole thing is a parabola. I thought we have straight line and only the top half is this is straight line, this is parabola and this is parabola, ये लोग पैराबोला है। 0 to 5 is straight line, तो velocity would be constantly increasing, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंजेंट जो आ रहा है उसका एंगल बढ़ रहा है, constantly increasing। ओके, लेकिन 5 to 10 में इट्स ए स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, फिर 10 to 15 में वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, जैसे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया ना, तो वेलोसिटी क्या होंगी? कम होंगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज होंगी। लेकिन 15 पे जैसे ही आएगा वेलोसिटी 0 हो जाएंगी, और 15 to 20 में फिर डिक्रीज ही होते रह रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है। फिर जैसे ही 20 पहुंचेंगे आप, जैसे 20 पहुंचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ गई, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? इसका कांस्टेंट स्लोप पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएंगी कांस्टेंट, लेकिन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो नेगेटिव रहेगा। फिर ये ओपनिंग अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ना चालू होंगी, लेकिन इस पॉइंट पे अगर देखो तो टेंजेंट तो 0 ही है, तो यहाँ पर आके ऐसे रुक जाएंगी। समझा आपको कैसे प्लॉट किया? Oh, so 0 to 5 is parabola and 25 to 40 is parabola. हाँ, मैं लिखा रहेगा, वो लिखा नहीं हूँ, ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है, फिर ये पैराबोला है, फिर स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन जा जाए वहाँ पर कांस्टेंट हो जा रही है वेलोसिटी, जहाँ पैराबोला है वेलोसिटी वो हो जा रही है, लीनियर हो जा रही है ना, क्योंकि पैराबोला है मतलब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, लीनियर लाइन मिलेंगी। तो ओपनिंग अपवर्ड है, ओपनिंग अपवर्ड है तो अपवर्ड है तो बढ़ती हुई लाइन मिलेंगी वेलोसिटी की, और डाउनवर्ड है तो गिरते हुए लाइन मिलेंगे, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी कम करते रहेंगे। इतना फंडा याद रखना है। From 10 to 15 parabola is positive, मतलब velocity is positive ना? नहीं, देखो 10 to 15 ना ऐसा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही है ना। देखो वेलोसिटी ये v है, तो ये वैल्यूज पॉजिटिव ही है देखो, लेकिन डिक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, तो वेलोसिटी अगर 10 भी है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पीछे लग रहा है एक्सेलरेशन, तो 10 होगी, फिर 9 होगी, तो एक बार 10 प्लॉट होगा, एक बार 9 प्लॉट होगा, ऐसा कर करके वो ऐसा हो रहा है, समझे? अच्छा, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, करेक्ट बोल रहे हैं आप, बट इट इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब कम हो रही तो ऐसे बनेंगे,
और अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, ऐसा है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अभी देखो आप वापस, ये जो फंडे इनको वापस लिखता हूँ मैं, जो याद रखना है, इतना सोचने में टाइम जाएगा ना, हम सिर्फ लर्न नहीं करेंगे, ट्रिक्स याद रख लेंगे। क्यों हो रहा वो समझ जाओ अभी इस क्वेश्चन में। एक्सेलेरेशन टाइम है, यहाँ पर एंगल कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, और थीटा इस 0 90 से छोटा है। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा, और एंगल भी देख सकते हैं आप। The next two part is confusing. ये तो नीचे ही रहेगा, पर I understood, but इसके बाद ये 20 के बाद ना, 20 25 yes. वो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, एक्सेलेरेशन वुड बी 0, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। और फिर वेलोसिटी अभी इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलेरेशन वुड बी पॉजिटिव, ऐसे। नहीं, 20 to 25 is not confusing. 10 to 20 was confusing. हाँ, 10 to 20 मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एंगल देख लो सबका सेम है, हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप यही है, एक ही वही लाइन आ रही है, तो उनका एंगल देखो, थीटा 90 से बड़ा है तो एक्सेलेरेशन विल बी नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन बन जाएगा ना, a इज इक्वल dv बाई dt। हो गया ऊपर का? पूरा आपको याद क्या रखना है बस बेसिकली, एक्सटी ग्राफ में अगर ऐसा है कुछ है, ऐसा कुछ है मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, तो डायरेक्ट एटी ग्राफ में तो ऐसे ही बनने वाला है, और इसमें ऐसा कुछ है, सॉरी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, ओपनिंग अपवर्ड है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है उल्टा दिखा, और यहाँ पर ओपनिंग डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है। तो एटी ग्राफ में तो ये डायरेक्ट एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ही रहता है लास्ट में, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, डिफरेंशिएट करेंगे लीनियर बनेगा, लीनियर को टी स्क्वायर है, फिर टी 2t बनेगा, फिर 2 बचेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अब +2 बचेगा कि -2 बचेगा, ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड डिसाइड करती है। ये बात समझ गई? yes. अब देखो वीटी जो रहेगा ना, एक्सेलेरेशन तो पॉजिटिव ही है, अब यहाँ तक अगर ऐसे जा रहा है, यहाँ पर स्लोप 0 हो गया तो वेलोसिटी यहाँ तो 0 ही होने वाली है, यहाँ तो 0 ही होने वाली है, और वेलोसिटी इसमें यहाँ पर 0 होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि स्लोप थीटा 90 से बड़ा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी ऐसे, अब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेंगी, वेलोसिटी बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ते ही इधर पहुंची,
फिर अब पॉजिटिव होगी वेलोसिटी, देखो थीटा इज 90 से बड़ा, वेलोसिटी तो बढ़ी रही है, समझे? Okay, why did velocity start from below zero? हाँ, Negative. क्योंकि ऐसा ग्राफ है ना, आप कोई भी पॉइंट पे इधर स्लोप लोगे इसका, तो थीटा विल The बी negative graph is. ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, इससे नेगेटिव से हो गई। और इसमें अभी इसमें क्या हुआ, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव रहेंगी वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी घटते जाएंगी और इस पॉइंट पे जीरो हो जाएंगी क्योंकि स्लोप जीरो हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पे पॉजिटिव हो गई, सॉरी इस पॉइंट पे भी नेगेटिव ही है, ठीक है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव थी इन पॉइंट्स पे, और इस पॉइंट पे अभी नेगेटिव, थीटा 90 से बड़ा हो गया तो ऐसे चल जाएंगे। इतना याद रखना है अपना, इससे पूरा क्वेश्चन हो जाएंगे आप। इसका ट्राई करो।